हेलो एवरीवन। पाठ का नाम था डी ब्लॉक व एफ ब्लॉक के तत्व, जिसका प्राथमिक चरण यानी पहला चरण हमारा पूरा हो गया डी ब्लॉक के तत्व। अब हम आपको पढ़ाते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक के तत्व वे तत्व हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कोष में भरा जाता है। इन्हें आवर्त सारणी में वर्ग 3 से संबंधित रखा जाता है। हालांकि इन्हें आवर्त सारणी में जगह नहीं दी जाती, बल्कि आवर्त सारणी से नीचे स्थान दिया जाता है, अलग से स्थान दिया जाता है। इनकी दो श्रेणी हैं, 4f श्रेणी यानी लैंथेनाइड श्रेणी और 5f श्रेणी यानी एक्टिनाइड श्रेणी। लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी, समझ रहे हो आप मेरी बात? ध्यान दें, लैंथेनाइड श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कोष में भरा जाएगा। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f 0 से 14 होगा, 5d 0 से 1 होगा, 6s2 होगा। 4f 0 से 14, 5d 0 से 1 और 6s2 होगा। लैंथेनियम श्रेणी सुन लें, 57, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। लैंथेनाइड पहला तत्व तो है ही सही, तभी इसका नाम लैंथेनाइड है। लैंथेनम नाम है इसका। क्या नाम है इसका? पहले तत्व का नाम लैंथेनम। उसके बाद सेंचुरी पर नया पठान, सेंचुरी पर नया पठान, सम यूरोपियन गैंडे तब ड्राइव होकर तुम्हें यूं ही लूटेंगे। दोबारा बताना चाहता हूँ, सेंचुरी पर नया पठान, सम यूरोपियन गैंडे तब ड्राइव होकर तुम्हें यूं ही लूटेंगे। अब जब विन्यास बनाते हैं तो 54 तक तो बनेगा ही बनेगा, उत्कृष्ट गैस 54। उसके बाद 4f 5d और 6s होते हैं। भरा सबसे पहले 6s जाता है। अच्छा, होएगा कौन पहले? जो पहले आ रहा है, जो 4f 5d और 6s में से चौथे कोष में आ रहा है 4f, तो पहले 4f लिखा जाएगा। पांचवें कोष में आ रहा है 5d, तो 5d लिखा जाएगा। और छठे कोष में आ रहा है 6s, तो 6s लिखा जाएगा। लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में क्या होता है भाई? पहला तत्व लैंथेनम होता है। पहला तत्व लैंथेनम होता है। तो क्या विन्यास होगा इसका? जिनोन यानी 54, 4f 5d और 6s, ये 3 शब्द लिख रहे हैं ना। तो सबसे पहले कौन सा भरा जाएगा? 6s। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे। 54 और 2 56। विन्यास परमाणु क्रमांक 57 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन आना तो चाहिए 4f में। किस में आना चाहिए? 4f में। परंतु 4f में एक लोक लग रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया? 5d में। दोबारा सुनिए, जीनोन तो आएगा ही आएगा परमाणु क्रमांक 54 के लिए। 4f 5d और 6s। क्या लिख रहा है? 4f 5d और 6s। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आए, क्योंकि s में 2 से ज़्यादा नहीं आती। 54 और 2 56। अब नंबर तो 4f का है, लेकिन इसमें लोक लग रहा है, इसलिए कहाँ आ गया? इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। 58, 54 और 2 56।
एक इसमें आ गया 57 और एक इसमें आ गया 58, इसमें तो ऑलरेडी आ ही गया, नंबर तो 4f का था ना। 54 और 2 56, 3 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब जब इसका लॉक खुल गया है तो तीनों इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। देखो एक तो यहां आ ही गया, एक और आना था 2, और ये वाला और एक आ गया 3। बिल्कुल समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अगर मैं आपको एक बार खुद बना के दिखाऊं, देखो एक बार यहां तक, एक बार तीनों को दोबारा देखते हैं। जिनोन 54 हो गया, पहले 4f होता है, फिर 5d होता है, फिर 6s होता है। 54 और 2 56, 57वां इलेक्ट्रॉन यहां आना था, लेकिन यहां लग रहा है लोक, इसलिए कहां आएगा 57वां इलेक्ट्रॉन? यहां। फिर देखो 54 और 2 56, 57वां और 58वां आना तो यहां, 57वां तो यहां आ गया, 58वां इसमें आ जाएगा, यानी 4f का लॉक खुल गया। जब 4f का लॉक खुल गया तो इसको वापस आ जाएगा इसमें। 54 और 2 56, 3 और बच गए, तो लॉक तो खुल ही गया, तीनों इसी में आएंगे। एनडी में 54 और 2 56, 4 बच गए, चारों इसमें आएंगे। 5वां इसमें आ गया, 6ठा इसमें आ गया, 7 इसमें आ गई। एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं हर तत्व के साथ। अब आना चाहिए था 8 यहां पर, लेकिन 7 एफ में आते हैं 14, एफ में आते हैं 14, 7 होने पर यह हो जाता है अर्धपूरित, 7 होने पर यह हो जाता है अर्धपूरित, इसलिए 8वां इलेक्ट्रॉन स्थायी होता है ये, इसलिए 8वां इलेक्ट्रॉन डी में आ जाएगा। अब 9वां इलेक्ट्रॉन वापस 4f में आएगा, तो 7 और 1 8, और एक जो डी में गया था वो वापस आ जाएगा 9। फिर 10वां आएगा, फिर 11वां आएगा, फिर 12वां आएगा, फिर 13वां, फिर 14वां। 14 भरने के बाद जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा वो 5d में आएगा। तो आपने देखा 4f में 0 भी आया, 1 भी आया, 2 भी आया, तो 0 से 14। 5d में या तो 0 आएगा या 1 आएगा, और 6s में 2 आएगा। इस श्रेणी में जिन तत्वों का नाम याद होना चाहिए वो मैंने लिख दिए हैं। लैंथेनम, सी का सीरियम, EU का यूरोपियम, TB का टर्बियम और YB का इटर्बियम। इन सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, +3 तो होती है, लेकिन अपवाद भी मिलेंगे। लेकिन अपवाद भी मिलेंगे। वैसे तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, परंतु हमें अपवाद भी देखने को मिलेंगे। अब अपवाद सुनो कहाँ है। एक तो अपवाद मिलेगा यहां पे, +4 होगी। देखो तो कैसे पता लगा, 2 3 और 1 4। एक अपवाद मिलेगा यहां पे, +2 होगी, क्योंकि 2 त्याग कर 7 हो जाएगा ना। एक मिलेगा यहां पे, 4 होगी, 2 यहां से त्यागे, 2 यहां से चले, 7 हो गया ना। एक और मिलेगा अपवाद यहां पे, 2 होगी। अपवादों के क्वेश्चन आया करते हैं, जैसे EU, +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। क्यों? EU का विन्यास बनाएंगे, ये लिख रहा, याद होना चाहिए, 4f7, 5d0, 6s2। भाई साहब ये 2 इलेक्ट्रॉन जब त्याग देता है
तो अर्धपूरित विन्यास बन जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये 4 7 अर्धपूरित स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। अतः EU+2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। समझ आ गया आपको क्या लिखना है? हमें पहले EU का विन्यास बनाना है। EU के विन्यास से पता लग रहा है अगर ये 2 त्यागेगा तो 4s7 आ जाएगा। तो फिर अपन EU+2 का विन्यास बनाएंगे और इसके ब्रैकेट में लिखेंगे अर्धपूरित, फिर भाषा लिखेंगे EU 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अर्धपूरित स्थायी विन्यास प्राप्त करता है। अतः EU+2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। बिल्कुल ऐसे ही YB+2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो YB का विन्यास देखिए, जीनॉन 4f14 5d0 6s2 YB+2 जीनॉन 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए 4f14 5d0 6s2 YB ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर पूर्ण पूरित स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। अतः यह +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। अब देखो +4 की बारी आती है, सीरियम की। सीरियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। क्यों? पहले हम सीरियम का विन्यास बनाएंगे। जीनॉन 4f1 5d1 6s2 सीरियम +4, 2 ये त्यागे, 1 ये त्यागा, 1 ये त्यागा। उत्कृष्ट गैस के समान स्थायी विन्यास प्राप्त कर लिया। सीरियम 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर उत्कृष्ट गैस के समान स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। अतः यह +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। दोबारा बोलूं, सीरियम 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करके उत्कृष्ट गैस के समान स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। अतः +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। और कौन दर्शाता है +4? टीबी का विन्यास बनाओ। जीनॉन 4f9 5d0 6s2 टीबी +4 बनाओ। 2 यहाँ से गए, 2 यहाँ से गए। 4f7 5d0 6s0 अर्धपूरित स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। टीबी 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अर्धपूरित स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। अतः टीबी +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ये कौन सी श्रेणी थी? लैंथेनाइड। अब हम आपको क्या पढ़ाएंगे? एक्टिनाइड श्रेणी।